हेलो स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन 9th वीडियो। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक ना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ये आप बीएससी फर्स्ट ईयर इंटीग्रल कैलकुलस में 2 चैप्टर आप पढ़े हुए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम जनरेट करने के लिए एरिया को घुमाते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, और सरफेस जनरेट करने के लिए आर्क कर्व के पोर्शन को घुमाते हैं। तो फिलहाल पहले हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की सीजी निपट लें, फिर सरफेस की शुरुआत करेंगे। 3 स्थितियों पे हम विचार करेंगे। व्हेन एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, यानी किसी एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया है। व्हेन वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, एंड व्हेन अ लाइन अदर देन दीज टू इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। तो पहले देखिए, इसको विस्तार से समझ लीजिए। व्हेन एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, क्लियरली एक्स एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। इस एरिया को एरिया बाउंडेड बाई कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी को x एक्सिस के अबाउट चारों तरफ घुमाओगे तो जो सॉलिड बनेगा उसकी सीजी हमें निकालनी है। तो जो सॉलिड बनेगा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ना। मैटर डिस्ट्रीब्यूशन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल ही होगा, क्योंकि इसी लाइन के अबाउट तो आप घुमा रहे हो ना। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी? इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगी, एक्स एक्सिस पर होगी। इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड सो वाई बार इक्वल टू 0। एलिमेंट्री एरिया वाई डेल्टा एक्स, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका ये लेंथ हो गया ब्रेथ डेल्टा एक्स। तो एलिमेंट्री एरिया कितना हुआ? वाई डेल्टा एक्स। इस एलिमेंट्री एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से एलिमेंट्री वॉल्यूम बनेगा। वो एलिमेंट्री वॉल्यूम कितना होगा? सोचिए, इस चौड़ाई को, इस चौड़ी पट्टी को इसके अबाउट आप घुमा रहे हो। ये पूरी चौड़ी पट्टी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगी, तो क्या बनेगा? डिस्क बनेगा ना। तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? डिस्क के सरफेस का एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस कितनी है? डेल्टा एक्स। और जो डिस्क बनेगा तो रेडियस यही तो है ना, यही तो चारों तरफ घूम रहा है, तो हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स। ये एलिमेंट्री एरिया वाई डेल्टा एक्स जनरेट्स द एलिमेंट्री वॉल्यूम पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स विथ इट्स सी जी एट एन। इसको जब आप घुमा रहे हो, जैसे समझो कि यही है, इसको जब चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाओगे तो जो डिस्क बनेगा उसका सेंटर कहाँ होगा? यहीं पे तो होगा ना, एन पर, और वही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी डिस्क की, एलिमेंट्री वॉल्यूम की। और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। विथ इट्स सी जी, एलिमेंट्री वॉल्यूम की सी जी एन। लेट रो बी द डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं। देन एलिमेंट्री मास, माने मास ऑफ द एलिमेंट्री वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ द एलिमेंट। तो मास कितना होगा? डेंसिटी से गुणा कर दिए, पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स, ये वॉल्यूम था, इसमें डेंसिटी से गुणा कर दिए, मास आ गया। ऑब्वियसली एलिमेंट के सी जी के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश होंगे। देख रहे हैं आप, एन के कोऑर्डिनेट्स, एन के कोऑर्डिनेट एक्स डैश माने एक्स, वाई डैश माने 0। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इस थोड़ा लिखना कम चाह रहा हूं, लेकिन फिर मन है कि मानता नहीं। हाँ, समझ लीजिए कि जो ये डॉटेड रीजन है, इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो वॉल्यूम बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसके वॉल्यूम की सीजी एक्स बार वाई बार है। लिख दो इतना, 2 लाइन कंजूसी करने से क्या फायदा मिलेगा? लेट एक्स बार वाई बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाई the revolution generated by the revolution of the area
बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a, x इक्वल टू b अबाउट x एक्सिस। इतना बड़ा सेंटेंस है। लेट x बार y बार बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द solid generated by the revolution of the area bounded by curve x axis and these ordinates about x axis. Then y bar equal to 0 due to symmetry, ये तो पहले ही आप कह चुके हैं, ड्यू टू सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस एंड एक्स बार इक्वल टू मेन फार्मूला इंटीग्रल एक्स डैश डी एम डिवीजन इंटीग्रल डी एम इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डैश को आपने एक्स बताया और डी एम को क्या बताया, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू रो डिवीजन इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू रो। लिमिट आप देख ही रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। इस जगह पे कुछ और क्वेश्चन करिएगा तो वहाँ लिमिट अलग रहेगा, ए टू बी हर जगह नहीं लिखना है। तो पाई कैंसिल कर दिया जाए, पाई कट कर दिया हमने। अगर रो भी कांस्टेंट हो, इफ रो इज कांस्टेंट देन एक्स बार विल बी इंटीग्रल ए टू बी एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स डिवीजन इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एक्स। ये फार्मूला निकला। जब वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो आप एक्स और वाई के रोल्स को, भूमिकाओं को आपस में बदल दीजिए, फिर इतना हम क्यों उझाई कराएं। हम आपको सिखा ही तो रहे हैं भाई। Number 2, when y-axis is the axis of revolution, इतनी कथा नहीं लिखेंगे, बस शॉर्टकट इसको समझा देना। ये कर्व है, ये दो बाउंडिंग लाइंस और हैं, इनके इक्वेशंस को मान लीजिए, y इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू डी। तो कर्व y एक्सिस और ये दो लाइंस के द्वारा बाउंडेड रीजन, बाउंडेड एरिया यही है। इस पूरे एरिया को y एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड के वॉल्यूम की सीजी निकालनी है। तो जाहिर सी बात है, जो सॉलिड बनेगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इसलिए उस सॉलिड की जो सीजी होगी वाई एक्सिस पर स्थित होगी और इसलिए सीजी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एलिमेंट लिया जाए, एन एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो पी का है, माने 0 वाई। बिना भाषण लिखे हुए ऐसे ही आप समझ सकते हैं हर चीज को, ठीक है ना। तो एक्स डैश इक्वल टू 0, वाई डैश इक्वल टू वाई, डेल्टा एम इक्वल टू, अब इस पट्टी को आप ऐसे वाई एक्सिस के चारों तरफ घुमाओगे इस तरीके से एक डेल्टा वाई थिकनेस की डिस्क बनेगी, जिसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई एक्स स्क्वायर, तो एरिया हो गया और थिकनेस डेल्टा वाई। भाई इस पट्टी को घुमा रहे हो तो यही लेंथ तो चारों तरफ घूमेगी, तो यही तो रेडियस हो जाएगा। ये तो रेडियस हो गया एक्स, पाई एक्स स्क्वायर इंटू थिकनेस, पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई इंटू डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर उसके बाद एक्स बार इक्वल टू 0 ड्यू टू सिमेट्री या ड्यू टू दिस रीजन, जो भी कह लें आप, ड्यू टू सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस,
एंड वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल वाई डैश डी एम, डिवीजन इंटीग्रल डी एम इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई डैश इज वाई एंड डी एम इज पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रो, डिवीजन इंटीग्रल पाई एक्स स्क्वायर डी वाई रो, पाई कैंसिल हो गया। यदि रो भी कांस्टेंट हो जाए, इफ रो इज कांस्टेंट देन ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार इक्वल टू 0 एंड वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई, डिवीजन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी वाई। तो जो फार्मूला पहले आया था देख लो, मिला लो, उसमें इसमें क्या है, हाँ लिमिट लगा दो, लिमिट यहाँ पे लगा दो जहाँ डी वाई आ चुका है, यहीं पे लगा दो सी टू डी। ये सी टू डी वो लिमिट है जो हमने यहाँ दर्शा रखा है, दिखा रखा है। ये पिछले वाले में था x इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स और वाई की भूमिकाएं, एक्स और वाई के रोल्स आपस में बदल गए। तीसरी स्थिति है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को छोड़ करके किसी और लाइन के अबाउट यदि हम घुमाएं एरिया को, तो जनरेटेड वॉल्यूम की सीजी क्या होगी। ये फार्मूले याद रखने होंगे, भूल भी गया तो निकालने में 2-2.5 मिनट लगेगा बस। व्हेन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन is a line other than या is a line distinct from, ऐसा भी लिख सकते हैं, distinct from x axis and y axis। वो लाइन ना x axis हो ना y axis हो। मान लीजिए लाइन ए बी है, ठीक है ना, और ये कर्व है, जनरल पॉइंट P और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर N, और इस लाइन पर एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए ही चाहिए हमको O। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे होगा, ये है एक्स डैश वाई डैश, सॉरी यहां पे क्यों होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे होगा। इस पूरे को घुमा रहे हो ना अब, ये पूरा एरिया इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहां सेंटर होगा किसका, एलिमेंट का। एलिमेंट की सीजी यहीं पे होगी। अब उसको हम कुछ लिख नहीं रहे, चलो लिख दो फिर एक्स डैश वाई डैश लिख दो। इफ ए बी इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ए बी इज द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, देन बहुत भाषण दे करके केवल हम डेल्टा एम लिख रहे हैं। एलिमेंटरी मास यानी मास ऑफ द एलिमेंट बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम माने पाई पी एन स्क्वायर डेल्टा ऑफ ओ एन, यही होगा। वेयर ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए बी, ऑन ए बी माने ऑन द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ऑन द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। ये थियरी पोर्शन समाप्त हुआ। आइए एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल आज कर दें। एग्जाम्पल 16 क्रम में चल रहा है, क्रम में ही हम डाल रहे हैं ताकि पता तो रहे आपको कि इस प्लेलिस्ट में इतने एग्जाम्पल सर ने हमें समझाए हैं। हाँ, लगे जैसे 25 एग्जाम्पल समझाए, तो एक प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर ना कि 25 एग्जाम्पल समझाने के बाद भी अगर हमें चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है
तो इसका मतलब गड़बड़ी हम में ही है, पढ़ाने वाले में नहीं है। इसलिए हम एग्जाम्पल्स मजे के कराते हैं, इतना हम करा देते हैं कि हर रंग ढंग के एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाए और ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाए। पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी तो हम ट्रेनर कहलाएंगे ना। हमारा मकसद, न हमारा काम, न हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सारे एग्जाम्पल्स आपको हम बता दें, सभी सवालों के हल आपको प्रोवाइड कर दें। हम सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं हैं, हम टीचर हैं। आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको हम सब्जेक्ट समझा रहे हैं, स्किल समझा रहे हैं। वो आप समझिए और फिर सवालों से खुद जूझिए। जूझना आपको खुद ही पड़ेगा। एग्जाम्पल 16 और अपने अंदर ये आदत डालिए, तब तो मतलब रहा गणित पढ़ने का, नहीं क्या फायदा। टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। लैंग्वेज यही लिखा है, लेकिन अब इस लैंग्वेज पर कौन सा फिगर आपको कंसीडर करना है, ये कुछ चलन में है, एक ट्रेडिशनल है, ये चलन में ही यही है कि यही आपको लेना है। लिखा नहीं रहेगा तो वही मैं कर रहा हूं। ये एंगल बराबर बराबर रहेगा। लेटा हुआ कौन है, और ऐसा लेटा हुआ है कि OX इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ पे H लिख दीजिए, यहाँ पे B लिख दीजिए। अब ये ऐसे बना हुआ, लेकिन ऐसे नहीं है, ये ऐसे खड़ा है। ये पोर्शन तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसे बना दिया हमने। ना हो तो इसको ना ही बनाया, इस हिस्से को ना ही बनाए, क्योंकि ये आपको दिखेगा कैसे। अब ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल आपको मालूम होना चाहिए, अल्फा। अब आप विचार करिए, ये सॉलिड राइट सर्कुलर कोन कब पैदा होगा, कब जनरेट होगा? जब हम इस पूरे ट्राइंगल को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, या तब जब इस अपर पार्ट इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तब, या जब इस हिस्से को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तब। कब पैदा होगा? तीनों ही स्थितियों में वो सेम कोण पैदा होगा, तीनों ही स्थितियों में सेम सॉलिड पैदा होगा। ये चीज आपको BSc फर्स्ट ईयर में समझाया गया होगा। सोचो, इस पूरे ट्रायंगुलर एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो जो कोण सॉलिड पैदा होगा, अगर इसको हम इस एरिया को घुमाएं तब भी वही कोण पैदा होगा, इस एरिया को घुमाएं तब भी वही कोण पैदा होगा। देखो, यहाँ कोई सॉलिड है नहीं। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब सॉलिड अपीयर हो रहा है। जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, उसमें 3 डैने, अब तो 4 डैने के पंखे भी आने लगे। तो मान लो 4 डैने वाले पंखे हैं और बहुत तेज स्पीड में चल रहा है, तो गौर से देखो तो आपको एक प्लेट नजर आएगी ना, आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेट नजर आएगी। प्लेट मतलब प्लेन नजर आएगा। अगर एक डैना हम कट कर दें, 3 डैने का पंखा चलाएं, तब भी आपको एक प्लेट नजर आएगी और वही प्लेट नजर आएगी। एक डैना हम और कट करके सीधे 2 डैने लगा दें, तब भी हम घुमाएं तो वही प्लेट नजर आएगी। और अब हम यंत्रवत बाई मैकेनिकल स्किल एक डैना लगा करके पंखे को इससे घुमाएं, तब भी आप देखोगे तो आपको वही प्लेन नजर आएगा, वही प्लेट नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो जो प्लेट नजर आएगी उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन। वो प्लेन पैदा किया गया है किसी को। तो देखो, मिनिमम पोर्शन ऑफ द एरिया जिसको घुमाने से वही सॉलिड पैदा हो जो पूरे एरिया को घुमाने से पैदा हो रहा है, उस मिनिमम पोर्शन को हम बोलते हैं जनरेटिंग सिस्टम
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन में जो लिमिट्स लिखी जाती हैं वो जनरेटिंग सिस्टम की लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सो दिस इज द जनरेटिंग सिस्टम। अब इसी की लिमिट लिखना है तो इसकी लिमिट क्या होगी, एक लाइन ये एक लाइन ये, और पूरे की लिमिट क्या होगी वही। तो कार्टेशियन सिस्टम में ये जो मैं आपको समझा रहा हूं इन बातों का कोई बहुत असर नहीं पड़ता है, लेकिन पोलर सिस्टम में इसका असर पड़ता है, कुछ यूं पड़ता है। अलग से मेरी बात को समझिए आप ध्यान से, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं बनाता हूं एक कार्डियोइड। इस कार्डियोइड के पूरे एरिया को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमा दीजिए तो एक सॉलिड बनेगा ना, सेव जैसा, दिल जैसा। अगर हम सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को इनिशियल लाइन के अबाउट घुमाएं तो आपको क्या प्रतीत होगा, क्या अपीयर होगा, आपको अपीयर होगा सेम सॉलिड, वही सॉलिड फिर नजर आएगा। इसका मतलब दिस डॉटेड रीजन, दिस अपर पार्ट ऑफ द एरिया इज द जनरेटिंग सिस्टम, और लिमिट हम लिखेंगे इस जनरेटिंग सिस्टम की, जिसकी लिमिट होगी थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई। अगर ये चीज आप नहीं सीखे हैं तो आप पूरे की लिमिट लिख देंगे 0 टू 2 पाई या माइनस पाई टू पाई। पूरे की लिमिट होगी 0 टू 2 पाई लिखिए, चाहे माइनस पाई टू पाई लिखिए, एक बार उल्टा घूम के एक बार सीधा घूम। ये फर्क पड़ जाता है पोलर सिस्टम में। खैर, पहले हम ये कहने जा रहे हैं, टू जनरेट द वॉल्यूम we revolve the area OAHO about x-axis, clearly x-axis is the line of symmetry. X-axis is the line of symmetry, and so y bar will be 0. Now x bar is equal to integral x into y square dx division इंटीग्रल y स्क्वायर dx। क्योंकि जिस एरिया को आप x एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो उसको बाउंड करने में कौन कौन लोग लगे हैं, कर्व लगा है, x एक्सिस लगा है, और ये दो लाइंस लगी हैं। इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू h। h इस डिस्टेंस को कहते हैं, और ये चाहे कोन खड़ा हो चाहे लेटा हुआ हो, इसको हाइट ऑफ द कोन कहते हैं। तो ये हो गया लिमिट 0 टू h, 0 टू h। और स्ट्रिप दिखा दीजिए एलिमेंट, ये है। आप एक्स वाई पॉइंट यहाँ लिए थे, याद है ना। एक्स वाई कौन है, एक्स वाई वाई कौन है, वाई इस लाइन पर स्थित जनरल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। इस लाइन पर स्थित जनरल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे प्राप्त करोगे, इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो चलो लिखें, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ ए, the equation of the line OA is, ये लाइन कैसी है, ओरिजिन से होकर जाने वाली लाइन है, कोई इंटरसेप्ट वगैरह नहीं है। y इक्वल टू एम एक्स टाइप की है, m स्लोप होता है, तो हो जाएगा y इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स। स्लोप कितना होगा, स्लोप इसका कितना होगा, इस लाइन का स्लोप अल्फा एंगल है tan अल्फा, y इक्वल टू एक्स tan अल्फा, सॉरी x tan अल्फा, नंबर 1। तो y जो लिया जाएगा इसमें वो यहीं से लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। इस लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा है,
तो स्लोप कितना होगा, tan अल्फा, m बराबर tan अल्फा, mx हो गया। ओके, अल्फा के बारे में सूचना यहां नहीं लिखना, यहां लिखा ही तो है, अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल। देयरफॉर y बार इक्वल टू 0 एंड x बार चल रहा था, x बार इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू h x इंटू वाई का स्क्वायर, टेन एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डी एक्स डिवीजन इंटीग्रल 0 टू h वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा डी एक्स, टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। अब इसको मौखिक कर लो ना, ये कितना आएगा, ये एक्स क्यूब है तो आएगा एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो गया एच टू दी पावर 4 अपॉन 4 डिवीजन एक्स क्यूब अपॉन 3 यानी एच क्यूब अपॉन 3, तो हो जाएगा 3h/4। एम आई राइट? यस, हमको याद है, यही है 3h/4। ठीक, फाइनल आंसर, कंक्लूडिंग आंसर, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने का मन करे तो लिख दीजिए, हेंस x बार y बार अर्थात 3h/4 कामा 0 इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कामा h के बारे में सूचना देते हैं, h बीइंग द हाइट, h बीइंग द हाइट ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम की सीजी, किसके वॉल्यूम की सीजी, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन के वॉल्यूम की सीजी का क्रम चलेगा, अगले वीडियो में भी बात होगी, उसके अगले वीडियो में भी बात होगी, वॉल्यूम का क्रम लंबा चलेगा। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच।